सो हेलो डेवलपर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक ऐसे फैक्टर्स बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्ट करती है। हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आप अनदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर साइंस अपना करियर बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी आईटी के किसी कंपनी में सर्विस बेस्ड में हो सकते हैं या छोटे मोटे कॉलेजेस में हो सकते हैं जहाँ पर आपको प्रमोशन चाहिए था और आप बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को फिगर आउट कर रहे हो। और ऐसे में आप ये सोच रहे हो कि ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिसके साथ आपको स्टैंड आउट करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग अभी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हो सकते हैं, फिर फाइनल ईयर में हो सकते हैं। तो मैंने आपको पता है मैंने बहुत सारे वीडियोस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनाए, आपको अलग अलग डोमेन्स के प्रोजेक्ट आइडियाज़ दिए, अलग अलग सोर्स कोड दिए ताकि आपका फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर में काम हो सके। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ जॉब के प्रोस्पेक्टस से कि अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को आप फिगर आउट कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जिसको आप शायद इग्नोर करते होंगे या सही से नहीं करते होंगे, उसको आपको कवर करना है। सो लेट्स जंप इट आउट। सबसे पहले तो आप एक प्रोग्रामिंग स्किल्स पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस कीजिए। वो पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, C++ भी हो सकता है। पर मेरी बात मानिए, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से मॉडर्न जो एरा चल रहा है अभी डिपार्टमेंट में, वो पाइथन चल रहा है और जावा चल रहा है। तो पाइथन बेसिकली इसलिए क्योंकि यू कैन मेक फ्यूचर एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड ऐसे कई सारे AI आ चुका है जो आपके जॉब खाने को भी तैयार है। जैसे कि जो आप डेवलप करते थे, जो आप कोड लिखते थे, DSA जैसी चीज़ों को आपसे ज़्यादा एफिशिएंट वे में ChatGPT या फिर OpenAI या कोई भी आप GenAI ले लीजिए, LLM ले लीजिए, वो आपसे बेहतर तरीके से कोड करके देता है। तो डोंट फोकस ऑन DSA ओनली, जस्ट फोकस ऑन लॉजिक जो आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में कर सकते थे एंड आपको अप्रोक्स बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो कोई एक प्रोग्रामिंग स्किल्स में आप एक्सपर्टीज हो जाओ, उसके बेसिक कोर फीचर्स को भी समझो। और अच्छी बात यह है कि आपको ये भी समझना है कि उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चलता है, कैसे काम करता है, ताकि आप सिस्टम डिज़ाइन अच्छे से कर सको। और इसके साथ साथ लिनक्स भी सीखो। कोई एक विंडोज़ तो नॉन टेक वाले को भी आता है, राइट? नॉन टेक भी विंडोज़ आसानी से यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और करते हैं, करोड़ों लोग हैं। लेकिन आपको लिनक्स भी सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो लिनक्स पर काम कर रहे होंगे, सर्वर पर काम करोगे, तो वहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगी जहाँ पर आप पाइथन के कोड या कोई भी कोड रन करेंगे और पूरा का पूरा डोमेन के साथ डील कर रहे होंगे। तो मेक श्योर कि आपको लिनक्स भी आनी चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर आपको लिनक्स आना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो लिनक्स नहीं आती, तो लिनक्स बहुत अच्छे से सीख लीजिए। बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस कर लीजिए। लिनक्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से आप कोडिंग करते हो, वहीं पे सारे शेल स्क्रिप्ट भी होती है कंपनी में, ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही है वो भी आपको वहीं पर मिलेगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मतलब पहले तो शुरू से लेकर के लास्ट तक सीख लीजिए। उसके बाद उसके क्वेश्चंस को परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए लीड कोड पर या फिर हैकर रैंक पे। ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अच्छे से कोडिंग कर सकते हो, पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। वहाँ पर कोडिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं जिसका आपको सोल्यूशन निकालना है। तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ें करें। नाउ आपने एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है जो मार्केट के अकॉर्डिंग बेस्ट था। अब बात आती है अगले पॉइंट की, एंड दैट इज प्रोजेक्ट्स। अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज करिए। आपके रेज्यूमे में 4 या 5 प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए, क्योंकि पाइथन, जावास्क्रिप्ट तो हर किसी के रेज्यूमे में सेम होती है। तो आपका ही रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट क्यों होगा? आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा इस बेसिस पर कि आपने कितने यूनिक और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में लिख रखे। और ये बहुत टफ नहीं है। आपको प्रोजेक्ट आइडियाज चाहिए जो यूनिक हो, कॉपीड ना हो, ई-कॉमर्स ना हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ना हो, कुछ यूनिक मशीन लर्निंग एंड AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे। तो आप उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कीजिए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, ये आइडिया आपने चूज क्यों किया, और इसके क्या डिस्क्रिप्शन हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, आपने कौन से ऐसे प्रॉब्लम को फाइंड किया जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपने इस आइडिया को सिलेक्ट करा। और आपके लिए 10 प्रोजेक्ट आइडियाज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं, जो आप वहाँ से 2 या 3-4 चूज कर लीजिएगा और उसके कुछ डिस्क्रिप्शन आप अपने मन से सेट कर लीजिएगा कि उसमें और क्या फीचर्स हो सकते हैं, और अपने रेज्यूमे में लिख दीजिएगा। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं भी बनाया ना तो भी अपने रेज्यूमे में लिख दीजिए, ताकि आप उसके बारे में और डिस्कस कर सको और आपकी जो एक्यूरेसी है सेलेक्ट होने की वो बढ़ सके। ओपन सोर्स पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, जैसे कि गिट एंड गिटहब पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, लोगों ने बनाया, उसमें आप कुछ बग्स फाउंड कीजिए और उसमें अपना ओपन सोर्स सॉल्यूशन दीजिए और उसका लिंक अपने रेज्यूमे में आप पेस्ट कर दीजिए, ताकि उनको समझ में आए कि आपने ओपन सोर्स भी किया है। तो ये काफ़ी आसान रहेगा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने को भी, और आपके इंटरव्यूअर को समझने में कि आप कितने पानी में हो, आपको क्या नॉलेज है और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सॉफ्ट स्किल्स। कई बार आपको बहुत नॉलेज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डीएसए का, प्रोजेक्ट्स का, आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किए हैं, अच्छी टीम बनाया है आपने और बेहतर तरीके से सिस्टम डिज़ाइन भी किया है, लेकिन आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। रीज़न इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश। जब आप इंटरव्यू में बोलना शुरू करते हैं तो लैक करते हो आप इंग्लिश में, सॉफ्ट स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, लेकिन उनको नहीं लगता क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप एक इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको इंग्लिश तो आती होगी। और अगर इफ़ यू आर लेकिंग तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना प्रोग्रामिंग का कोर सिस्टम का जो हिस्सा है, जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ही खराब है, आपको नॉलेज ही नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि आपको नॉलेज तो है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है क्योंकि आपने इंग्लिश बोलने पर कभी फोकस नहीं किया, ब्ला ब्ला थिंग्स आर देयर। सो आप फोकस कीजिए कि सॉफ्ट स्किल्स पर भी, अपने दोस्तों से बात कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए और अपने इंटरव्यू की स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बढ़ाइए, कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा ठीक कीजिए। फ़ोन पे बात कीजिए, इंटरव्यू लेने से पहले आप किसी दोस्त से बात कीजिए जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, या फिर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए। मैं करता था अपने कॉलेज के टाइम में, किसी रैंडम नंबर निकालता था, कोई टोल फ्री नंबर, और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल कर देता था और उससे इंग्लिश में बातें करता था। 5-10 मिनट कुछ फीचर्स पूछता था प्रोडक्ट्स के और नॉलेज जो है बढ़ती जाती थी। तो ऐसे में आपका सॉफ्ट स्किल्स और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने लिए बिल्ड करना है वो है आपका नेटवर्क। अब नेटवर्क लिंक्डइन पे हो सकता है और इंटरव्यूअर मोस्ट प्रोबेबली आपका लिंक्डइन अकाउंट ही देखती है। लिंक्डइन अकाउंट हर कोई, इंस्टाग्राम फेसबुक तो कोई नहीं देखता, लिंक्डइन देखते हैं। इंटरव्यूअर हो गया, वो भी आपको रिसर्च करते हैं पहले, जैसे आप इंटरव्यूअर को रिसर्च करते हो ना कि कौन आपका इंटरव्यू लेने आ रहा है, उस तरह से इंटरव्यूअर भी आपको रिसर्च करते हैं कि आप क्या हो, कितने पानी में हो, आपका लिंक्डइन से पता चल जाता है। इट माइट बी योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो लिंक्डइन पर ऐसे ऐसे पोस्ट को लाइक करो जो वैल्यूएबल हो, जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। अगर इफ़ यू आर अ पाइथन डेवलपर तो पाइथन से रिलेटेड जो ऑलरेडी कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, जो इनोवेशन चल रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ों को लाइक करो। तो आपके फीड में दिखते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें लाइक करी है, तो उससे उनके इंप्रेशंस अच्छे होते हैं कि यार आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हो। बहुत सोच समझ कर लिंक्डइन पर किसी के वीडियोस पर कमेंट किया करो, किसी के पोस्ट पर कमेंट किया करो और बहुत ऑथेंटिक कमेंट किया करो। डोंट बी सो नेगेटिव, राइट? ये आपको नेगेटिव बना। आप क्या करो, 10 लोगों के बीच में अगर आपने कोई नेगेटिव मुद्दा फैला दिया तो इससे क्या होगा, आपका जो है ना बैड इंपैक्ट होगा आपके साथ, और किसी के साथ ये नहीं होने वाला। तो मेक श्योर ये करो और अपने सीनियर से थोड़ी पहचान भी बनाओ, पूछो कि ऑलरेडी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड हैकेथॉन्स। इंटरव्यूअर को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जब आपके रिज्यूमे में ये चीज़ें लिखी होती है कि आपने हैकेथॉन में पार्टिसिपेट लिया, आपका रैंक फर्स्ट आया, सेकंड, थर्ड मैटर नहीं करता, पर आपने हैकेथॉन में प्रैक्टिस लिया, आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट लिया। तो ये चीज़ें इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको समझने में कि आप कितने ज़्यादा क्यूरियस रहते हो चीज़ों को सीखने में। क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी को लेके, तो आपको लाइटली नहीं लेते, तो आपसे बहुत सोच समझ के भी बात करते हैं ताकि इंटरव्यू गलत दिशा में ना जाए। तो आपने हैकेथॉन के बारे में लिखिए और पार्टिसिपेट भी कीजिए। अगर आप कॉलेज में ऑनलाइन भी रिसर्च कीजिए कि कहाँ हैकेथॉन चल रहा है, कोडिंग का ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं और टीम बन के आप काम करेंगे। आपको अकेला तो करना है नहीं, तो आप यू कैन डू दैट। नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। कई बार जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होते। कहने को फॉर लूप लगाने आता है, व्हाइल लूप लगाने आता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स ही आपको पता नहीं है। कभी कभी वो ऐसे पूछ देते हैं, इससे आपका जिसको कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल्स पता होता है ना कहीं वो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ में। मतलब ये कह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट होने के बावजूद अगर फंडामेंटल्स भी उनको आता है ना, तो कहीं ना कहीं दे आर एक्सपर्ट इन दैट कि भाई वो बहुत पहले से पढ़ रहा है और हर एक चीज़ को अच्छे से सीखता है। तो आप भी कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स जैसी चीज़ें हैं उसको कवर कीजिए और उसको आराम से सीख के रखिए। इवन डोंट इग्नोर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब भी आपको आना चाहिए, ताकि आप डेवलपर का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, कोड का रिपोर्ट बनाना होता है, उसके एक्सेल शीट में फॉर्मेट में क्लाइंट को भेजना भी होता है। तो आप उन सब चीज़ों को भी सीखिए और उससे अवेयर हो जाइए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, गिट एंड गिटहब। कई बार मैंने सुना है कॉलेज के बच्चों को, जब मैं कनेक्ट होता हूँ, कोई प्रोजेक्ट हेल्प करता हूँ, गिट और गिटहब पता ही नहीं होता, या फिर सुना होता है बस। भाई कॉलेज 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हो और कंपनी को सबसे ज़्यादा डिमांड होता है गिट एंड गिटहब का, उसी पे काम होती है, और कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आप उसी चीज़ पर काम कर रहे हो जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाए, जो अच्छे अच्छे रैंक दिलाए आपको कॉलेज में। आप सिर्फ वही थ्योरी करते हो, कंपनी के हिसाब से कुछ पढ़ते ही नहीं। प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के बाद जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, मैं आपको जॉब के लिए रेडी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी गिट एंड गिटहब सीखिए। प्रोजेक्ट्स आप तब बनाओगे ना जब प्रोजेक्ट्स का
सिस्टम डिजाइन सीखोगे, प्रोजेक्ट रखा कहाँ जाता है, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, मैनेजर्स क्या करते हैं, उस पर कितने सारे ब्रांचेज होते हैं, किस ब्रांचेज को मेन ब्रांच में कैसे मर्ज किया जाता है, गिट का क्या काम होता है, गिटहब का क्या काम होता है, हम उसमें ओपन सोर्स कैसे कर सकते हैं, कोड को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, हम डिफरेंट चेक कैसे करते हैं, वर्जन्स कंट्रोल कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें कॉलेज के बच्चों को पता ही नहीं होता, जबकि इंटरव्यूअर जो है आपसे एक्सपेक्ट करती है कि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ये इजी टू लर्न है। एक वीडियो 1-2 घंटे किसी की देख लोगे गिट एंड गिटहब की, तो सारी चीज़ें समझ जाओगे बहुत अच्छे से, जो कि आप करते ही नहीं कॉलेज में। मैं कई बार पूछता हूँ गिट और गिटहब, बस नाम सुना है सर, पता ही नहीं है क्या है। नो, डोंट इग्नोर दिस। ये आपको बाद में दिक्कत करेगा, बाद में आपको एक नॉर्मल सा कभी आपका प्रमोशन नहीं होने देगा ऐसी चीज़ें। तो गिट एंड गिटहब सीखिए, अपने कोड को पुश करिए वहाँ पर, अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो गिट एंड गिटहब पर रखिए और उसकी लिंकिंग आप अपने रेज्यूमे में लिखिए। आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी होगा और आपके इंटरव्यू के सामने आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बैकएंड के साथ साथ फुल स्टैक टेक्नोलॉजी सीखिए और जेन एआई भी सीखिए। अभी के समय में मार्केट में जेन एआई बहुत ज़्यादा टॉप पर है, तो जेन एआई का कॉन्फ़िगरेशंस, उससे काम लेना, उसको यूज़ करना, एआई का रियल लाइफ में यूज़ करना, रियल प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में यूज़ करना, ऑटोमेट करना भी सीखिए और फुल स्टैक टेक्नोलॉजी सीखिए। अभी बस फ्रंट एंड पे मत फोकस करिए, सिर्फ बैक एंड पे फोकस मत करिए, वो समय चला गया। अब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड करती है, फुल स्टैक डेवलपर को ढूंढती है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपका ओवरऑल फुल टेक्नोलॉजी आ जाता है, जहाँ पर AWS पर आप होस्ट भी कर सकते हो, डेवऑप्स सीख लेते हो, फ्रंट एंड सीखते हो, बैक एंड सीखते हो, आप इसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट सीख लेते हो, सिस्टम डिजाइन सीख लेते हो, मशीन लर्निंग भी सीख लेते हो, डेटा साइंस भी सीख लेते हो। जेन एआई मार्केट में ईजी टू लर्न है, ChatGPT से भी आप सीख सकते हो, उसको अप्लाई भी कर सकते हो, उससे आप ऑटोमेट कर सकते हो चीज़ों को, तो वो भी सीखिए। अगर ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, रेज्यूमे में लिख देंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होगा। आपके रेज्यूमे में छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती है, इसलिए कोई आपको कोई रेफरल भी देता है तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। कैसे होगा? बस छोटी छोटी चीज़ों से कोई कंपनी आपको हायर तो नहीं करेगी ना, कंपनी पैसे वेस्ट थोड़ी करेगी आप पर। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सीख के आप कंपनी में जॉब नहीं ले सकते। कंपनी आपको पैसे देती है क्योंकि आपसे काम करवाना है, और आपको काम करना ही नहीं आता, काम करने के टूल्स ही नहीं पता, तो कैसे होगा? तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी, इन सब चीज़ों को एक एक करके कवर कीजिए और प्रोग्रेस बनाइए। कि आप देखिए, एक वीक में 7 घंटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस करने से बेहतर है 1-1 घंटा रोज करिए। आपका टेक्निकल स्किल्स बूस्ट होगा, आपका जो DSA का पावर है, क्रिएटिविटी, लॉजिकल स्किल्स, वो शार्प हो जाएगा, यकीन कीजिए। और कुछ लगता है पॉइंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपका क्या राय है। और प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि मैं वही प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको देता हूँ जिसके सोर्स कोड हमारे पास होते हैं। तो इफ़ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गिव यू द सोर्स कोड एज सून एज पॉसिबल, और वो भी बिल्कुल फ्री। So no need to talk about that कि प्रोजेक्ट का सोर्स कोड कहाँ पे मिलेगा। I will give you source code of all the projects. Just write the project name in the comment section. और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी भेजना ताकि जॉब प्लेसमेंट में दिक्कत ना हो। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आप भूल रहे हो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और आसानी से आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।